अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस दिलचस्प वजाहत में खुशामदीद। देखिए, रोज़मर्रा की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अक्सर जहन में यह सवाल आता है ना कि आखिरत की तैयारी के लिए वक्त कहाँ से निकालें। हम सब किसी ऐसे रास्ते की तलाश में रहते हैं जहाँ थोड़ी सी कोशिश हो और रूहानी कामयाबी ज़बरदस्त मिले। तो आज की इस वजाहत का मौजू वाकई बेहद अहम और दिलचस्प है, जन्नत में ले जाने वाले अमाल। आज हम अपने मुस्तनद ज़राए से एक ऐसे ताकतवर अमल का गहरा तज्जिया करने वाले हैं जो सुनने में तो इंतहाई छोटा सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके नताइज बिल्कुल हैरान कुन हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इन हकाइक को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी कोशिश किसी को भी जन्नत के रास्ते पर तेजी से ले जा सकती है। ठीक है, आइए इसमें तफसील से जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। सोचिए जरा, आज के इस तेजी से गुजरते हुए दौर में जहां हर कोई वक्त की कमी की शिकायत करता है, इन 5 मिनट की अहमियत ही क्या है। ये बस उतना ही वक्त है जितनी देर में हम किसी का इंतजार कर लेते हैं या शायद अपने फोन पर कुछ देर तस्वीरें देखते हैं और वक्त गुजर जाता है, राइट। लेकिन इस रूहानी तज्जिये में ये 5 मिनट एक बहुत ही अजीम मकसद के लिए मुख्तस हैं। ये असल में वक्त की एक ऐसी बेमिसाल सरमायाकारी है जिसमें लगने वाला हिस्सा इतना मामूली है कि दुनिया का मसरूफ तरीन शख्स भी इसे बासानी निकाल सकता है। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कामयाबी के लिए हमेशा सालों की मुशक्कत दरकार नहीं होती। और अब इस अदद को देखिए, ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। 1 करोड़ से भी ज्यादा। और नहीं, ये कोई हिसाबी गलती नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा उन करोड़ों नेकियों का फिगर है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 5 मिनट की सरमायाकारी से कमाई जा सकती हैं। ये एक बिल्कुल हैरत अंगेज तादाद है। आमतौर पर होता क्या है, दुनिया के किसी भी मैदान में बड़ी कामयाबी चाहिए तो एक लंबा अरसा लगता है, लेकिन यहाँ इस रूहानी सरमायाकारी का रिटर्न, इसका अजर हमारी सोच और अंदाजों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हकीकत बताती है कि रूहानी तिजारत में मुनाफा किस कदर वसी और आसान हो सकता है। और हैरत की बात है कि हम इस खूबसूरत मौके से अक्सर कितने अनजान रहते हैं। इन दोनों इंतहाओं के दरमियान मुवाजना खुद में एक अजीब सा जादू रखता है। एक तरफ देखिए, सिर्फ 5 मिनट की छोटी सी कोशिश, और दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा मकसद यानी जन्नत। इन दोनों के दरमियान कोई बहुत पेचीदा या लंबा मुश्किल रास्ता नहीं है, बल्कि एक इंतहाई आसान और मुखलिसाना अमल मौजूद है। जो मामूली सा वक्त हम बचाकर इस खास मकसद में लगाते हैं ना, वो सीधा जन्नत के वसी तरीन इनामात का दरवाजा खोल देता है। ये हमारे लिए एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि कभी कभी हमारी इंतहाई छोटी कोशिशें आखिरत के सबसे बड़े इनामात का जरिया बन जाती हैं। अब इस अमल के बारे में जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस अजीम और ताकतवर अमल का ताल्लुक किसी ऐसी जगह से नहीं है जहां मुकम्मल खामोशी हो या जो सिर्फ इबादत के लिए महसूस हो, बल्कि ये मकाम है बाजार। बाजार यानी मार्केट प्लेस, वो जगह जहां लोग मुकम्मल तौर पर दुनिया की दौड़, तिजारत और शोर गुल में मसरूफ होते हैं। ये पॉइंट वाकई सबक आमूज है। ये इस बात का अजीम सबूत है कि रूहानी कामयाबी सिर्फ खामोश इबादत गाहों की 4 दीवारी तक महदूद नहीं। एक ऐसी मसरूफ जगह जहां आम तौर पर दुनिया का गलबा होता है और गफलत छा जाती है, ठीक उस जगह रूहानियत का ये मुख्तसर अमल इंतहाई कीमती और वजनी हो जाता है। तो ये अजीम अमल आखिर शुरू कहाँ से होता है? ये बेहतरीन तालीम हमें मिलती है मुक़द्दस तरीन माखज़ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। पैगम्बर इस्लाम की तालीमात हमेशा हक़ाइक़, इंसानी फलाह और आखिरत की बेहतरी पर मबनी होती हैं। जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये अल्फाज और करोड़ों नेकियों का ये जबरदस्त वादा सीधा वहां से आता है जहां सच्चाई अपनी मुकम्मल हालत में मौजूद है, तो यकीन जानिए इस अमल की ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है। आइए अब उन मुख्तसर लेकिन बेहद ताकतवर अल्फाज को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं जो उन्होंने हमें इस खास मुकाम के लिए सिखाए। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि जब हम इस मुक़द्दस दुआ के अल्फाज को समझने के लिए हिस्सों में तकसीम करते हैं तो पहला हिस्सा बुनियादी अकीदे पर आता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला। इसका सीधा सा मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बिल्कुल अकेला है और उसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं। और फिर दूसरा हिस्सा देखिए, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, वही हर चीज का मालिक है और तमाम तारीफें सिर्फ उसी के लायक हैं। ये चंद अल्फाज असल में पूरे कायनाती निजाम का निचोड़ हैं। तसव्वुर करें, एक शोरोगुल वाले बाजार में जहां हर चीज बिकी हुई लगती है, लोग असबाब के पीछे भाग रहे हैं, वहां ये इकरार करना कि असल बादशाही और तमाम तारीफों के लायक सिर्फ और सिर्फ एक परवरदिगार है, ये इंसान को दुनिया के धोखे से निकालकर एक आला हकीकत से जोड़ देता है। आइए इस पर मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे चलता है। दुआ का अगला हिस्सा है युहयी व युमीत, जिंदगी भी वही देता है और मौत भी वही देता है। उसके फौरन बाद वह हुआ हय्युल ला यमूत, और वो हमेशा जिंदा रहने वाला है
उसे कभी मौत नहीं आएगी। बाजार में मौजूद चीजें देखें, सामान, तिजारत और यहाँ तक कि वहाँ फिरते हम तमाम इंसान, सब फानी, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये मुकद्दस अल्फाज ठीक उसी मसरूफ जगह पर खड़े होकर हमें ये याद दिलाते हैं कि हर सांस लेने वाली और बेजान चीज़ आखिर फना हो जाएगी, सिवाय उस अजीम ज़ात के जिसने इन सब को पैदा किया। जिंदगी का आगाज़ और अंजाम सब सिर्फ और सिर्फ उसी के इख्तियार में है। और फिर इस मुकद्दस और ताकतवर दुआ की तकमील इन आखिरी लेकिन इंतहाई अहम अल्फाज से होती है, बियदिहिल खैर, तमाम भलाई उसी के हाथ में है, और वहुवा अला कुल्ले शैन कदीर, और वो हर चीज़ पर मुकम्मल बेपनाह कुदरत रखता है। दुनिया में असबाब जो भी हों, चाहे किसी बाजार में लोगों के पास फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने की कितनी ही ताकत क्यों ना मालूम होती हो, सच्चाई ये है कि हर भलाई और रिस्क का असल सरचश्मा वही एक ज़ात है, और उसकी कुदरत के सामने दुनिया की हर ताकत हीच और बेबस है। एक बाजार की रौनक, दिखावे और तिजारती लालच के बिल्कुल बीच में इन अल्फाज को अदा करना, अपने असबाब से नज़र हटाकर असल और लाजवाल ताकत पर मुर्तकिज करने का इससे बेहतरीन अमल और क्या हो सकता है। और ये बात इस चीज की बेहतरीन वजाहत करती है कि ये पूरा अमल असल में किस बुनियाद पर खड़ा है, तौहीद का इकरार और अल्लाह की पहचान। ये अल्फाज जो हमने अभी डीकंस्ट्रक्ट किए, ये बस कोई मामूली से जुमले नहीं हैं, ये दिलों पर छाई हुई गफलत को तोड़ने का एक अजीम ऐलान है। एक इंतहाई मसरूफ और दुनियादार बाजार में जहां हर तरफ माल की मोहब्बत, लालच और गफलत अपने उरूज पर होती है, बिल्कुल उसके दरमियान खड़े होकर तौहीद का ये परचम बुलंद करना दिल की सबसे बड़ी रूहानी फतह समझी जाती है। ये बताता है कि असल चीज बस ख्याल और नियत की मौजूदगी है। हम अपने खालिक को कहीं भी याद कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे शोर होल वाला और मसरूफ तरीन हिस्सा ही क्यों ना हो। वहां अल्लाह को याद रखना ही असल कामयाबी है। अब आखिर में एक बुनियादी सवाल जरूर उभरता है, सिर्फ 5 मिनट से भी कम वक्त की इस छोटी सी मुद्दत में जब करोड़ों नेकियों का इतना अजीम खजाना हर वक्त दस्तयाब है, तो जब अगली बार बाजार का रुख किया जाएगा तो क्या वो सफर पहले जैसा आमी होगा या उसमें ये पुरकशिश और बाबरकत अमल शामिल होगा। हमारी इस पूरी वजाहत का मकसद यही है कि इस हकीकत पर दिल से गौर किया जाए कि बेपनाह रूहानी दौलत हमारे बिल्कुल करीब, हमारी पहुंच में है। इसके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने या मुसलसल जागने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक मुखलिसाना नियत और बाजार की चौखट पर इन चंद अल्फाज की जरूरत है। उम्मीद है कि इस वजाहत के बाद इस अजीम अमल को जिंदगी का हिस्सा बनाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।